नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग पास्ट लाइफ कर्मा देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारी कुंडली को देखकर कैसे पता चलेगा कि हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ था हमारे साथ, हमने क्या क्या ऐसा किया था, यानी उस कहानी को समझ रहे हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे प्लैनेट की पोजीशन देखकर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसी जन्म में हमारे पैदा होने से पहले क्या चल रहा था। जो लोग पास्ट लाइफ को नहीं मानते वो इस बात को तो मानेंगे ना, और अपने घर में इसको कंफर्म करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ स्कॉर्पियो साइन को। स्कॉर्पियो मैंने क्यों लिया? स्कॉर्पियो हमारी कुंडली का 8वां हिस्सा होता है, 8वां भाग, जहाँ घुप अंधेरा है, जहाँ एक गड्ढा है, जहाँ रहस्य है, जहाँ एक मिस्ट्री छिपी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। जहाँ भी स्कॉर्पियो साइन है आपकी कुंडली में, उसको ध्यान से देखिए। उस हिस्से में, उस हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और ज़रूर होगी, सभी की लाइफ में होगी। अब उसमें जो प्लैनेट है, अगर कोई प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट के कारण ट्रांसफॉर्मेशन होगी। स्कॉर्पियो में जो साइन है, में जो प्लैनेट है, उसकी रेमेडी नहीं आप कर सकते, उसको नहीं बदल सकते, उसको समझना भी मुश्किल है। वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उसको आप नहीं समझ सकते। लेकिन जो मैं आज बता रही हूँ उससे आपको कारण समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद रेमेडी आपके पास है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ सैटर्न को। अगर स्कॉर्पियो में सैटर्न है, स्कॉर्पियो साइन में जो भी प्लैनेट है, उसके कारण जो भी आपके साथ हो रहा है, या जो भी कुछ हुआ था, वो सब आपकी माँ की लाइफ से लिंक है। उससे पता चलेगा कि उन 9 मंथ में आपकी माँ के साथ क्या क्या हो रहा था, कैसा कैसा चल रहा था, और आपकी माँ ने क्या किया था। वो आपको स्कॉर्पियो साइन में बैठे प्लैनेट के कारण पता चलेगा। सबसे पहले मैं सैटर्न को ले रही हूँ। सैटर्न हमारे प्रोफेशन को बताता है, हमारे बिजनेस को बताता है, हमारी रोजी रोटी को बताता है, हमारे कर्म को बताता है। अगर सैटर्न बैठा है तो इसका मतलब है कि उन 9 मंथ के दौरान आपकी माँ ने बहुत मेहनत की है। वो दिन रात काम में लगी रही। जितना वो नॉर्मल काम करती थी, उसको 9 महीने में बहुत अधिक काम करना पड़ा। आपने देखा है ना, ऐसे लोग बहुत होते हैं, ऐसी लेडीज़ बहुत होती हैं जो जॉब कर रही हैं, प्रोफेशन कर रही हैं, और लास्ट मोमेंट तक वो ऑफिस जा रही हैं। तो पता चलता है कल तो वो ऑफिस में आई थी, आज उनकी डिलीवरी हुई। यानी वो जो भी मैटरनिटी लीव लेती हैं वो बाद में लेती हैं। और इसके अलावा जो जॉब नहीं भी कर रही, वो अपने घर के माहौल में सुबह से शाम तक ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही होती हैं। वो बहुत मेहनत कर रही होती हैं। जिनके स्कॉर्पियो में सैटर्न होता है, अगर विश्वास ना हो, जिनकी कुंडली में भी है, वो आज अपनी माँ से पूछें कि उन दिनों क्या चल रहा था। अब मैं बात करती हूँ, अगर स्कॉर्पियो में सन है, सन क्या बताता है? सन एक रिस्पेक्ट को बताता है। सन सूर्य को बताता है, गवर्नमेंट को बताता है। जिनके स्कॉर्पियो में सूर्य है, उनको हमेशा गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई मसला रहेगा, और उसके कारण ही, गवर्नमेंट के कारण ही उनकी मान प्रतिष्ठा में कुछ ऊंच या नीच होगी। अगर कोई और मैलेफिक देख रहे हैं तो उनकी मान हानि होगी, अदरवाइज उनको इज्जत मिलेगी। और ऐसा क्यों होता है? जिन लेडीज़ को 9 मंथ में कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड, कुछ टैक्स से रिलेटेड कोई ना कोई मसला गवर्नमेंट के साथ, उनका कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, कुछ ना कुछ ऐसी बात चल रही होती है, तो ऐसे लोगों के बच्चों में स्कॉर्पियो में सन आता है। अब हम लेते हैं, अगर स्कॉर्पियो में मून है,
मून मन का कारक है। मून हमारी मन की स्थिति को बताता है, हमारी भावनाओं को बताता है, हमारे इमोशंस को बताता है। जिनके भी स्कॉर्पियो में मून होता है वो क्या होता है, चूंकि मून यहाँ पे नीच का हो जाता है, तो ऐसे लोगों को कि जो मन की भावनाओं उनकी विचलित बहुत जल्दी हो जाती हैं, उनके मन में विकार ज़्यादा आते हैं और उनके मन की भावनाओं में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है और उनको माँ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको अपने देश से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोग अक्सर अपने देश से विदेश चले जाते हैं, यानी इस तरह की बातें होती हैं। अब ये समझें कि ये ऐसा क्यों हुआ। जिनके भी स्कॉर्पियो में मून है, उनकी माँ को 9 महीने के दौरान वो किसी न किसी टेंशन में वो रही। ऐसा देखा है ना, कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन उसके घर में कुछ ऐसी स्थिति होती है, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड या कोई ऐसी स्थिति होती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि वो रात रात भर सो नहीं पाती, वो बहुत परेशान रहती है, वो कुछ ना कुछ उसके मन में चलता रहता है और उसकी जो फीलिंग है उसमें फ्लक्चुएशन होती है। अब अपनी माँ से पूछिए क्या उस दौरान ऐसा हो रहा था। अब हम लेते हैं, अगर स्कॉर्पियो में बुध आता है, मरकरी, जब स्कॉर्पियो में मरकरी आता है तो क्या होता है। मरकरी हमारी एजुकेशन को बताता है, हमारी शिक्षा को बताता है। जिन लोगों के भी स्कॉर्पियो में मरकरी है वो लोग जितना भी पढ़ लें, उनको जितनी भी डिग्री मिल जाए, लेकिन होता क्या है, लोग उनको समझदार नहीं समझते। लोगों को लगता है कि इसको इतनी अकल नहीं है, इतनी समझदारी नहीं है, और उसको खुद बताना पड़ता है मैंने ये डिग्री ली हुई है। उसको अपनी डिग्रियों के बारे में खुद प्रचार करना पड़ता है, बताना पड़ता है। उसकी एजुकेशन की वर्थ नहीं रह पाती। ऐसा क्यों होता है। जिनके भी ऐसे है, उनकी माँ ने 9 महीने में उनको कुछ करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड, कोई ना कोई लीगल मैटर से रिलेटेड, कोई ना कोई करस्पॉन्डेंस, कोई पत्र, कोई लेटर, कोई मेल, कोई कम्युनिकेशन, इनसे रिलेटेड वो उलझी रहती है। और आप पूछिएगा क्या ऐसा हुआ था। अब हम देखें, अगर स्कॉर्पियो में मंगल आता है, वैसे तो स्कॉर्पियो मंगल की राशि है, लेकिन जब मंगल आता है तो क्या होता है। जब स्कॉर्पियो में मंगल आता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता और ऐसे लोगों में बहुत गुस्सा भी बहुत होता है और उनको इस तरह के वायलेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। वो बहुत गुस्सा करते हैं, चीज़ों को फेंकते हैं, तोड़ते हैं, यानी वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। और जब भी ऐसा होता है, आप उनसे पूछिए कि 9 महीने के दौरान उनकी माँ के साथ क्या हुआ। उन 9 महीने के दौरान उनकी माँ ने अपने घर वालों से, अपने पति से, घर वालों से झगड़ा किया होता है। जो लेडीज़ 9 महीने में सुनती नहीं हैं किसी की और खूब झगड़ा करती हैं, कोई ना कोई बात लेके घर में वायलेंस करती हैं और झगड़ा करती हैं, इसका असर उनकी संतान पे पड़ता है और उनकी संतान को स्कॉर्पियो में मंगल मिलता है। अब अगर किसी के स्कॉर्पियो में जुपिटर है, बृहस्पति है, तो क्या होता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति विजडम है। तो ऐसे लोगों को, जिनको भी बृहस्पति मिलता है, वो लोग गुरु की इज्जत नहीं करते, टीचर की इज्जत नहीं करते और वो किसी गुरु पे, किसी टीचर पे फेथ नहीं करते और उनको विजडम लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि बृहस्पति स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो यानी अंधेरे में है, गड्ढे में है। तो ऐसे क्या कारण रहा। जब भी आप ऐसा पूछेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी मदर का उस दौरान किसी गुरु से, किसी टीचर से, किसी ज्ञानी से झगड़ा होता है और जितने भी तरह के नॉर्म्स होते हैं वो 9 महीने में नॉर्म्स को नहीं मानती। जो हमारे एथिक्स होते हैं, जो काम होते हैं, उनको वो नहीं मानती, तब उनकी संतान के साथ ऐसा होता है। अब अगर हमारे स्कॉर्पियो में वीनस आता है, शुक्र आता है,
जब भी स्कॉर्पियो में वीनस या शुक्र आता है तो ऐसे लोगों की जो स्पाउस है, स्पाउस के साथ उसका विचार भेद रहता है। स्पाउस उसकी नहीं सुनती क्योंकि वीनस स्पाउस है, वो मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, और उसकी जो स्पाउस है उसको भी हेल्थ इश्यू होते हैं जब स्कॉर्पियो में वीनस आता है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी माँ जो 9 मंथ के दौरान, यानी वीनस से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड वो इतनी लिप्त रहती हैं कि जितने भी डूज और डोंट्स हैं उनको वो नहीं मानती हैं। अब अगर स्कॉर्पियो में राहु आता है, जो कि राहु अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इंसान की लाइफ को पूरी तरह से उठा पटक कर देता है और बहुत उसकी अभिलाषाओं को बढ़ाता है। तो ऐसे लोगों की जो माँ हैं उनको 9th मंथ में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है। वो इतनी एंग्जाइटी रहती है और बहुत वो ट्रैवलिंग करती हैं। उनका 9th मंथ में पूरे ट्रैवलिंग और एंग्जाइटी और उनकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं ऐसे लोगों के। अगर स्कॉर्पियो में केतु आता है, केतु स्पिरिचुअल का कारक है, और जिसके भी स्कॉर्पियो में केतु है उनके अंदर एकल्ट विद्या, यानी चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है या वो कोई और विद्या है, उसको जानने की इच्छा, जो जिंदगी की सच्चाई है उसको जानने की इच्छा, ऐसी बातें रहती हैं और इनके कारण उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अब उनकी माँ के साथ क्या रहा होगा? उनकी माँ उन दिनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाती हैं। उनका धर्म, रिलीजन, स्पिरिचुअल और जितनी भी अकल्ट विद्या हैं उनको पढ़ने की तरफ उनका इंटरेस्ट होता है। अब ये तो मैंने बताया कि स्कॉर्पियो ने ट्रांसफॉर्मेशन कराई और कारण भी बता दिया, और ये भी कारण बता दिया कि ये सारे कारण उनकी मदर के कारण हैं। अगर स्कॉर्पियो में जो प्लैनेट है उसके कारण अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी रेमेडी सिर्फ आपकी माँ कर सकती है। अगर उस प्लैनेट से रिलेटेड आज भी अगर आपकी मदर उससे रिलेटेड कुछ करती हैं तो उसके कारण अगर आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है तो वो दूर हो जाएगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है तो ये आपकी मदर की ब्लेसिंग्स हैं, ये जो आपके साथ हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम अपनी कुंडली के प्लैनेट से हम देख सकते हैं कि हमारे पैदा होने से पहले क्या स्थिति थी। आज मैंने बताया कि आपकी माँ की क्या स्थिति थी। आप इसी तरह से मेरे आगे और वीडियो देखिए जिससे आपको एक एक करके सारी परतें खुलती जाएंगी और आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी और आपकी कुंडली की स्टोरी आपको खुद पता चल जाएगी कि हमारे साथ क्या हुआ था। फिर उसके बाद जैसा भी आपको ठीक लगेगा आप आगे का कर्मा करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो उसको शेयर करें, और मेरे जितने भी पहले वीडियो हैं जो कि मेरे पास्ट लाइफ कर्मा पर आ रहे हैं वो सभी को देखिए, आगे और भी आएंगे। जब तक आप सभी मेरे वीडियोस को नहीं देखेंगे तब तक एक जो सीरीज़ है वो नहीं समझ पाएगी। आप खुश रहें, गुड कर्मा करें और हमेशा ब्लेस्ड रहें। थैंक यू।